नमस्कार। यह वो पवित्र कुर्सी है जिस पर अंतिम बार मेरी माँ बैठी थी और उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। 4 अप्रैल 2010 की बात है। बस उस दिन से जाना कि माँ का जाना क्या होता है। जब तक माँ थी शायद वो कद्र नहीं की, वो समझ भी नहीं थी, पर उसके जाने के बाद लगा कि ज़िंदगी कितनी वीरानी हो जाती है, कितना अकेलापन हो जाता है, हम क्या खो देते हैं। हमारे पास साक्षात भगवान होता है, ईश्वर, बस वो चला जाता है एकदम से। हम अकेले तन्हा होते हैं। बस उस दिन लगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। बस तभी मित्र रंगकर्मी अमित शर्मा, शिरीष राजपुरोहित और प्रशांत शर्मा से बात की कि कुछ करते हैं माँ के लिए, बुजुर्गों के लिए। माँ तो अब चली गई, कुछ किया जाए। किया इसलिए जाए कि किसी ने उस दिनों बताया कि तुम्हें पता है, एक माँ ने जब तुम्हें जन्म दिया तो उसने 57 डेल का दर्द सहन किया। हमारे इंसान की शरीर की दर्द सहने की कैपेसिटी 45 डेल होती है, यानी 22 हड्डियाँ जब एक साथ टूटती है उतना दर्द हमें होता है। तो मेरी माँ ने मुझे जन्मा तो 22 हड्डियाँ टूटने जितना दर्द सहा, 9 महीने गर्भ में रखा। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मुझे इतना बड़ा किया, अब मैं कुछ करूं सभी माँओं के लिए। क्योंकि माँओं के लिए तो बोला जाता है, माँ तो माँ होती है, तेरी और मेरी क्या होती है। तेरी माँ कभी भी नहीं बोला जाता है, केवल माँ बोला जाता है। क्योंकि ईश्वर के बाद केवल माँ ही है जो ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर की प्रति छाया घर घर में। ईश्वर बिजी होगा, भगवान को लगा हुआ है मैं कहाँ जाऊँगा पूरी दुनिया में। उसने इसीलिए कैरेक्टर खड़ा, माँ को उसे पूरे पावर दिए और घर घर में उन्हें भेज दिया। तो बस यहाँ से हमने शुरू किया और हमारा पहला विचार जन्मा कि अपनी माँ के नाम के साथ हम अपना नाम लिखते हैं। माँ को कभी भी बचपन से लेकर मरण तक नाम नहीं मिला, न घर में, न ससुराल में, न बुढ़ापे में, न जवानी में, न किसी नेम प्लेट पे कहीं भी उसका नाम नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिस्टम ऐसा है कि पिता का नाम लिखना पड़ता है, कंपलसरी है, सरकार की तरफ से भी और हमारे संस्कारों की तरफ से भी। तो बस मैंने अपना नाम लक्ष्मण पार्वती पटेल लिखना शुरू किया, बताना और बोलना शुरू किया। ऐसे ही मेरे मित्रों ने करना शुरू कर दिया। हमने कैंपेन चलाई मदर्स डे पे कि अपना एक दिन के लिए ही सही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या जहाँ भी आप चाहें अपनी माँ के नाम के साथ उनका नाम लिखिए, उन्हें ट्रिब्यूट दीजिए, उनको याद कीजिए, उनके स्नेह को धन्यवाद दीजिए एक दिन और हमें भेजिए। हमें लगा था कि लोग हमारी सुनेंगे नहीं, हंसेंगे, पर धीरे धीरे देश से आज 100 से ऊपर लोग इस मुहिम से जुड़ गए, जिन्होंने परमानेंटली अपनी माँ के नाम के साथ अपना नाम लिखना शुरू किया, बोलना बताना शुरू किया। कितने लोगों ने पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स में भी अपना वो ऐसी तरह का नाम कर दिया है। वजह क्या है? क्योंकि जब अब हम अपना नाम बताते हैं इंट्रोडक्शन में तो माँ का नाम लेने में आता है, तो बहुत अच्छा लगता है, पवित्रता आती है। और साथ ही हम में कमियां हैं, गलतियां हैं, कमियां करते हैं, उन कमियों पे अब रुक जाते हैं। मन ठिठक जाता है कि माँ का नाम भी बदनाम होगा, कोई गलत काम करेंगे। तो माँ का नाम इस तरह अलार्म करने लगा, बस अच्छा लगने लगा। हमने धीरे धीरे इसको विस्तार किया। माँ की पहली पुण्यतिथि पे हमने श्री अनिल गोयल भोपाल के जो रंगकर्मी आर्टिस्ट हैं उनकी एग्जीबिशन लगाई। वो बहुत 2 लाइनर कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। करके चारों धाम भी क्या पाऊंगा यार, जो पाता हूँ मैं माँ के चरण पखार। तो ये 2 लाइनर उनकी लिखी हुई है और वो फोटो फ्रेम, माँ के फोटो फ्रेम के साथ वो एग्जीबिशन लगाते हैं। ऐसी सैकड़ों का पंक्तियाँ वो लिखते हैं और वो एग्जीबिशन 3 दिन की होती है और उस पर 3 दिन डिस्कशन होता है। माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए उन्होंने क्या किया वो समझाते हैं। बच्चों को, युवाओं को बुलाते हैं कि आप उन्हें वक्त दीजिए। अगर आपको उनकी संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, आपको अधिकार है, आप उस अधिकार का हक चाहते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए
कि उनका कितना बीपी है, उनके चश्मे का नंबर क्या है, उनकी शुगर कितनी है, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता, अगर आपके पास इतना समय नहीं है, तो आपसे वो सारे हक छीनना चाहिए। हम इस माँ फाउंडेशन के जरिए यह मुहिम चलाते हैं। हम सबसे ज़्यादा दुनिया में गाली भारत में कौन सी दी जाती है? माँ की ना। हम जिसे प्यार करते हैं, पूछते हैं, उसकी गाली सबसे ज़्यादा देते हैं। कमाल है। हमने ये भी मुहिम चलाई कि आप माँ की गाली मत दीजिए, प्रण लीजिए, हमें लिख कर भेजिए, शपथ लीजिए। और हमने देखा कि देश भर से लगभग अभी 1400 लोगों के आसपास हमें शपथ पत्र, प्रॉमिस, SMS आ रहे हैं लगातार कि हमने माँ की गाली देना बंद कर दी, या कभी निकलती है तो रुक जाते हैं, हम कसम खाते हैं। बस ये छोटे छोटे विचार हैं जो हमने फैलाना शुरू किए। हमने ये भी फैलाना शुरू किया कि घर में बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आपके पास गेस्ट आए, अगर वो ड्राइंग रूम में बैठे हों तो उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाइए, VVIP से मिलवाइए। उन्हें शर्मिंदा मत कीजिए कि वो उठ के चले जाएं क्योंकि उनके कपड़े खराब होते हैं या साधारण होते हैं। आप उन्हें मिलाइए, आपके गेस्ट को भी अच्छा लगेगा। पहले ऐसा होता था, हर कोई अपने माता पिता को मिलवाता था, पर अब बस सब बदल गए, मॉडर्न। तो ऐसा मॉडर्न होना ठीक तो नहीं। जिसने जना उसे क्यों पराया किया? ये विचार भी हमने शुरू किया और इसका भी समर्थन हमें मिला। हमने फिर और निवेदन किया कि घर में आप अपने बेस्ट जगह पे अपने माता पिता की तस्वीर लगाइए। अगर वो नहीं है, उनकी यादों को सहेजिए। उनके पास जो भी इस्तेमाल की हुई अच्छी चीज़ें हैं, पेन है, डायरी है, कोई घड़ी है, या और भी कोई दावत है, जो पहले कलम और दवात हम रखते थे वो है, या और भी कुछ, उन्हें अपने घर में सहेजिए, उन्हें ड्राइंग रूम में रखिए, उन्हें अपने गेस्ट को बताइए, दिखाइए, अपने बच्चों को बताइए, दादाजी की पेन, ये दादाजी की डायरी, देखो कितना अच्छा लिखते थे। हम मरे हुए राजाओं के जूते तक भी अपने ड्राइंग रूम से ज़्यादा, तलवारें रखते हैं। उनका क्या मायना तो इन्हीं चीज़ों का है ना, जिससे आपके आदर्श, आपके संस्कार अपने बड़ों के अपने बच्चों में जाए और आगे जाए। बस ये मुहिम भी चल पड़ी। हमें काफ़ी लोगों ने चित्र भेजे कि उन्होंने दादाजी का ट्रंक ला के ड्राइंग रूम में रखा है, ये रखा है, वो रखा है। सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगने लगा। हमें किसी को सुधारना नहीं, समाज में इस तरह की क्रांति लाने का कोई सपना नहीं। हमने बस ये सोचा कि इस जरिए हम खुद को ठीक कर लें। जब खुद को ठीक करेंगे तो हमारे बच्चे ये देखेंगे, बच्चे ठीक होंगे तो हमारा बुढ़ापा ठीक हो जाएगा। बस ऐसे ही एक परिवार ठीक हो गया, उसको देखते देखते सब धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। तो खुद को ठीक करने का प्रोसेस मान लीजिए, ये माँ फाउंडेशन। हमने प्ले करना शुरू कर दिए, नुक्कड़ नाटक शुरू कर दिए, सेमिनार स्कूल कॉलेज में लगाना शुरू कर दिए, वहाँ भी यही बात करते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ जिसमें माँ बाप को बच्चे धोखा देकर छोड़ देते हैं, इनकी संपत्ति बेचकर, लालच देकर कि विदेश ले जाएंगे, वो बेचारे भोलेपन में अपने सब कुछ बेच के बच्चों को दे देते हैं। वो आते हैं, हरिद्वार ले जाते हैं। एक बेटे ने तो ऐसा किया भी है, सच कहानी है। एयरपोर्ट पे छोड़ गया, माँ को पैर छू के गया कि मैं आपका पासपोर्ट पे स्टाम्प लगा के आता हूँ, अब इतनी देर खड़ी नहीं रहेंगी। माँ ने अपना सब कुछ बेच दिया था, घर, अपनी FD, आपकी पेंशन सब कैश करके उसको दे दी, पर वो उसे वहीं एयरपोर्ट पे छोड़ गया। और 2 घंटे बाद एक केयर टेकर आता है वृद्धाश्रम का, वो कहता है कि आपके बेटे ने आपके लिए बुकिंग कराई थी, आप चलिए मेरे साथ। बस ये दिन न दिखाइए, हमारा यही उद्देश्य है, ये दिन न दिखाइए, क्योंकि अगर जैसा बोएंगे काटेंगे वैसा ही। याद रखिए, कड़वी बात पर सबके लिए, हमारे लिए भी। बस माँ फाउंडेशन इसी तरह से छोटी छोटी विचार, छोटी छोटी बात कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। और आपसे भी निवेदन कर रहा है कि आप हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे जाएं और हमारी रेगुलर जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी मौका मिले तो भाग लें। प्ले नाटक जो हम करते हैं वो देश के बहुत कोनों में कर रहे हैं। इसके जरिए विचार फैलाते हैं, बात करते हैं, सेमिनार करते हैं। हमें समझाना है, हमें बात करना है। कोई किसी का पर्पस नहीं है कि उसकी माँ का नाम फेमस करे, खुद का नाम फेमस करे। बस खुद को ठीक करें, समझें जिसने 22 हड्डियाँ दर्द सहकर टूटने जितना हमें जन्मा, उसके लिए कुछ तो करें, कुछ तो करें, कुछ तो करें।
जय हिंद, जय भारत।